नगर निगम की तरफ से कैसी हुआ? नगर निगम की तरफ से सारी व्यवस्था भंग है। कभी किसी से शिकायत की है आपने? तो देख गए नेता देख देख गए क्या कहते हैं, वोट ले भी आ जाते हैं, माला डरवा ले जाते हैं। हमारे यहाँ के लोग यही नहीं जानते हैं कि हमारे यहाँ के पार्षद कौन है, क्योंकि हमारे पार्षद यहाँ कभी आए नहीं। कभी एक आध को मालूम भी है कि हमारे पार्षद जी हैं, तो कभी कहा उनसे तो बोला कि हाँ करा देंगे। कि हमें पानी की बहुत समस्या है, 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो पार्षद जी का जवाब क्या था पता है? पार्षद जी कहते हैं कि मैं तो खुद टैंकर मंगा के नहीं नहा रहा हूँ। तो हमने उनसे कहा कि भाई तू तो दूध से भी नहाएगा 5 साल। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं TNF टुडे। आज हम लोग आए हुए हैं जगदीशपुरा भीमनगर। जो ये रास्ता है, ये यहाँ की मैं आपको दिशा दिखाना चाहूंगा। ये रोड है और यहाँ पर ये रोड टूटा हुआ है। यहाँ पर बताई जाती हैं आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। इसी सिलसिले में कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ, क्या कुछ सुविधाएं हैं बाढ़ में यहाँ पर इस क्षेत्र में। जी मैम, आप यहाँ की अपने क्षेत्र की सब जो व्यवस्था है उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की व्यवस्था को लेकर ये कहना चाहूंगी कि हमारे क्षेत्र में किसी चीज की कोई भी सुविधा नहीं है। ना तो पानी टाइम टेबल से आता है, प्लस ये रोड 4 साल से इतना गंदा हो रहा है। पूरा सीवर लाइन डली है, जब से आज तक के रिकॉर्ड में ये रोड नहीं बन पाया है। आए दिन ट्रक पलटते हैं, ट्रली पलटती हैं, टेम्पो पलट जाते हैं। बच्चों को निकलने करने में बहुत तकलीफ हो रही है। क्या कहते हैं, जितने भी पार्षद हैं सबसे कह कह के परेशान हो गए। किसी ने आज तक कोई सुनवाई नहीं की। हर बार जो भी पार्षद बोलते हैं वो कहता है मेरे अंडर में नहीं आता, वो पार्षद कहता है मेरे अंडर में नहीं आता, लेकिन आज तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। नगर निगम की तरफ से कैसी व्यवस्था है? नगर निगम की तरफ से सारी व्यवस्था भंग है। कोई भी सारी नालियां देखो, सारी नालियां भरी पड़ी हैं। क्या कहते हैं, यहाँ से वहां तक सारी नालियां भरी पड़ी हैं, कोई नाली साफ नहीं होती है। और क्या कहते हैं, जो यहाँ के सीफर आते हैं वो ढंग से झाड़ू वाड़ू भी नहीं लगाते हैं और नालियों को साफ नहीं करते हैं। और कूड़ा करकट है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्या कहते हैं, कोई भी सफाई नहीं है इस क्षेत्र में। तो गांव से भी ज्यादा बिल्कुल बेहतर है। आंटी क्या कहना चाहेंगे? मैं देख पा रहा हूँ आप पैर में क्या हो गया आपके पैर? पैर यहाँ से गिर गई मैं, ये ऊंचक नीची जो वो हो रही है। अब ये यहाँ से सड़क पे चला नहीं जाता। कब की बनी हुई है ये रोड कब से खराब है? रोड रोज रोज इसको तोड़ जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन बनने का नाम नहीं आता है। थोड़ी किसके द्वारा गई थी? ये क्या है ये जो बीच में उठ रही है? तो क्या था? पूरी सड़क ये तो तोड़ तोड़ के चले जाते हैं। सरकार का ये काम नहीं है कि इसको बनवाएं, तोड़ने के लिए तो आ जाते हैं। तोड़ी गई थी? यहाँ पे कुछ कार्य हुआ था? क्या था? कुछ भी नहीं हुआ था यहाँ, लेकिन तोड़ गए, उनकी मर्जी। और नल नहीं है यहाँ, पानी के बिना बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर इससे आपको टकरा करके आपके पैर में चोट लगी है? हाँ, ये चलते चलिए ऊंची नीची जगह नहीं हो रही, इसकी वजह से। इसकी वजह से आपको चोट? और क्या, आपने इसकी शिकायत कभी किसी से की है कि हमारी जो किससे बेटा करें, किससे करें बताओ। और एप्लीकेशन पहुंच गई है तो अभी नहीं सुनाई। जी आंटी, आप क्या कहना चाहेंगे अपने इस बाढ़ क्षेत्र के बारे में? और ये जो रोड में देख पा रहा हूँ इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कब से टूटी हुई है? क्यों साल है वो क्या कहते हैं, न पानी न खंजा बनना, वो क्या कहते हैं। इसकी कभी किसी से शिकायत की है आपने? तो देख गए नेता देख देख गए वो क्या कहते हैं, वोट ले भी आ जाते हैं, माला डरवा ले जाते हैं, कोई सुनती ना। वो क्या कहते हैं, आप वोट देते हो जनप्रतिनिधि को, तो उससे कभी शिकायत तो आपने करनी चाहिए ना कि हमारे आया कि चाय पी के चले जाते हैं, कोई ना सुन तो कभी नो। पानी की व्यवस्था कैसी है आपके? है ही ना पानी यहाँ गली में, तो बिल्कुल ना। वो क्या कहते हैं, फिर कैसे पानी कहाँ से यूज करते हो? समन लगा लेते हैं 4-6 जने इकट्ठे करके और तब भर लेते हैं। वो क्या कहते हैं, सफाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सफाई जो रहेंगी नाली वरना में पानी जा रहे हैं, यही सफाई है रही। वो क्या कहते हैं, नगर निगम की तरफ से भी तो जो कर्मचारी हैं वो आते होंगे ना सफाई के लिए? वो आ जाता तो जिनकार धरेगा उठाएगा ही ना। वो तो सुबह गाड़ी तो आती होगी कचरा लेने? नहीं नहीं, जंगली में नहीं आती है। जहाँ तो 100 रुपया देता है, 100 आवत है। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी क्षेत्र की जो समस्या व्यवस्थाओं को लेकर? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ के लोग यही नहीं जानते हैं कि हमारे यहाँ के पार्षद कौन है, क्योंकि हमारे पार्षद यहाँ कभी आए नहीं। कभी एक आध को मालूम भी है कि हमारे पार्षद जी हैं, तो कभी कहा उनसे तो बोला कि हाँ करा देंगे। क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्षेत्रीय जनता को? कभी किसी का हाथ टूटता है, कभी किसी का पैर टूटता है, कभी ट्रली पलटती है, कभी टेम्पू पलटता है। आए दिन यही होता रहता है यहाँ तो। इसकी कार्रवाई आपने कहीं की है? कहाँ पर हाँ, नगर निगम भी गए थे हम, और कमिश्नर ऑफिस भी गए थे हम,
और डीएम की यहाँ भी गए थे हम, क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? कुछ नहीं, बोल देते हैं कि हाँ करा देंगे, इस महीने में हो जाएगा, इस महीने की लास्ट तक आपका माल पहुंच जाएगा और रोड को बनवा देंगे। कितने समय से ये इस महीने के लास्ट तक काम हो जाएगा ये आश्वासन मिल रहा है आपको? वो 1 महीने की कहते हैं, लेकिन महीने महीने सालों गुजर गए, 3 साल हो गए, चौथी साल चल रही है। 4 साल से इस भ्रम 4 साल से इसी भ्रम में हम कि हाँ साहब हमारा रोड बनेगा बनेगा, लेकिन बन नहीं रहा है। कभी पार्षद को इसके बारे में अवगत कराया आपने? कराया, पार्षद जब घर जाते हैं तो पार्षद जी है नहीं है, कहीं बाहर गए काम से। हमारे अंडर में नहीं आता, दूसरा पार्षद कहता है हमारे अंडर में नहीं आता। और पानी के सिलसिले में हम यहाँ से 30-40 लोग गए थे, क्या कहता है, तो हमने उनसे बोला था, क्या कहता है कि हमें पानी की बहुत समस्या है, 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो पार्षद जी का जवाब क्या था पता है? पार्षद जी कहते हैं कि मैं तो खुद टैंकर मंगा के नहीं नहा रहा हूँ। तो हमने उनसे कहा कि भाई तू तो दूध से भी नहाएगा 5 साल, क्योंकि 5 साल की तो तेरे पास क्या कहता है गद्दी मिली हुई है ना तुझे 5 साल के लिए, तो तू तो दूध से भी नहाएगा। अब अगर एक बात बताइए, अगर 1 महीने पानी नहीं आएगा तो क्षेत्र के लोग क्या करेंगे? वो तो बेचारे पानी, और पानी भी आता तो गटर का पानी आता था, गटर का पानी आता था। अब एक बात बताइए, गटर के पानी से बच्चों को बीमारियां नहीं फैलेंगी? गटर का पानी आता था? बिल्कुल गटर का पानी आता था। ये गटर है ना, ये लीक कर रहे थे, क्या कहते हैं, तो उसका पाइपलाइन में क्या कहते हैं जुड़ रहे थे, तो उसका गटर का पानी आ रहा था, क्या कहते हैं। अब गटर का पानी इनको पार्षदों को पिलाएं या डीएम को पिलाएं ले जाकर के, क्या कहते हैं। यहाँ की जनता क्या कहते हैं, इंसान नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ की जनता इंसान नहीं है। अभी यहाँ से बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, कुछ हो गया तो इनका इलाज कौन कराएगा? बताइए आप, कौन कराएगा इनका इलाज? क्या कहते हैं, बार बार जाते हैं, आश्वासन दे देते हैं, अभी हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। आज तक के रिकॉर्ड में आज तक कोई काम ही नहीं हुआ। इस क्षेत्र में तो कोई काम होता ही नहीं है। पैसा भी आता है, बोलते हैं पैसा आ गया, मंजूर हो गया, अगले महीने बन जाएगा, अगले महीने बन जाएगा, लेकिन आज तक कोई भी काम यहाँ पे नहीं हुआ। सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? सरकार में से 0 में से 0, कुछ नहीं मिलेगा सरकार को, क्योंकि सरकारी सलाह है ही नहीं। जब हमारे क्षेत्र में कुछ किया ही नहीं है तो हम क्या देंगे सरकार को? बताइए, सरकार ने क्या दिया है हमें? है अरे वोट क्या, उसको मैं तो बोल रही हूँ, अगर हमारे क्षेत्र में 2 पार्षद भी आए डंडे ले लेके खदेड़ो उनको, क्या कहते हैं सरकार को। बिल्कुल कुछ भी नहीं, 0/0। मैं आपको दिखाता हूँ, रोड देखिए, आपको दिखाता हूँ, सीवर चौक हो रही है, लोग उधर से कॉर्नर का एरिया है, अगर उधर कोई पब्लिक जाती है, बच्चे, स्कूल भी है बराबर में, स्कूल के बच्चे आते हैं, वो गंदगी में होके निकलते हैं। कौन सा स्कूल है यहाँ पर? जूनियर हाई स्कूल है, उसमें बच्चे आते हैं, गिर भी जाते हैं, बच्चों के माँ बाप आते हैं, फिर कपड़े चेंज करके ले आते हैं बच्चों को। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने यहाँ काफी लोगों से बात की, सबका यही कहना है कि पार्षद के पास हमने काफी शिकायतें कर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। और नगर निगम में भी काफी शिकायतें कर दी, सालों से हम लोग भटक रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर जो नगर निगम की तरफ से सफाई कर्मचारी हैं वो भी समय पर नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो वो नाली का जो कचरा होता है, कूड़ा निकाल कर बाहर फेंक जाते हैं, लेकिन फिर उसको महीनों तक नहीं उठाते हैं, जिसके कारण वो कूड़ा वापस नाली में चला जाता है और नाली में फिर गंदगी हो जाती है। इसी की वजह से यहाँ पर बीमारी का भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि जब सफाई नहीं होगी तो मच्छर पैदा होंगे और उसकी वजह से बीमारियों का खतरा भी सता रहा है यहाँ पर लोगों को।